नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। धनिया का पूरा जमाव ना हो पाना एक बहुत ही आम और कॉमन समस्या है। अगर ये समस्या आपके साथ भी है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको धनिया जमाव करने का ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसमें कि जो है मात्र 1 घंटे में जो है धनिया का जमाव आना शुरू हो जाएगा। और इस वीडियो में जो है हम धनिया की खेती के बारे में डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। अगर आज का ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो पूरे जीवन में आपको धनिया की खेती के बारे में कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को अगर आप स्किप करेंगे तो पूरी जानकारी नहीं समझ पाएंगे। जमाव का तरीका ही बताने वाला हूँ। वीडियो के अंतिम में आपको कैसा फार्मूला बताने वाला हूँ, अगर वो वाला फार्मूला आप इस्तेमाल कर देंगे, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे साल भर जो है आप परफेक्ट 100% जमाव कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी की। देखिए किसी फसल की अगर आप खेती करते हैं तो किस मिट्टी में कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो धनिया की खेती के लिए, यानी जो हरी धनिया की खेती है, इसके लिए जो है हमें कौन सी मिट्टी में चुनाव करना चाहिए, इसको भी जानना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए धनिया की खेती के जो है मिट्टी हल्की होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए। अगर मिट्टी के पीएच मान की बात करूँ तो लगभग 6.5 से 7.5 के बीच का होना चाहिए। सबसे बड़ी खास बात क्या है कि खेत में जो है पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर आपके खेत में जो है बार बार पानी रुकता है तो जिसको जड़ ग्रंथ बोलते हैं ना, बहुत जल्दी आ जाता है। इसके अलावा अगर पत्थर हैं, कंकड़ हैं, तो उनको जो है आप निकाल सकते हैं। और उसके बाद जो है 1 एकड़ में लगभग आप 100 से लेकर के 150 कुंटल तक सड़ी हुई गोबर की खाद जो है वो डाल सकती हैं। और अब बात आती है कौन सी बीजों का चुनाव करें। देखिए मैं आपको जो है कुछ प्राइवेट किस्में के बारे में बता रहा हूँ जिनका अंकुरण जो है काफ़ी अच्छा होता है, और इन सबकी जो खेती है वो पत्ती के लिए, यानी जो है वो हरी धनिया के लिए की जाती है। तो जो पहली वैरायटी है इसको बोलते हैं VNR की 150 आती है, अंकुर की ग्रीन गोल्ड आती है, सिमनीज की जो है कोरिंडर हाइब्रिड आती है, माइको की कोरिंडर SPL 99 आती है, ईस्ट वेस्ट की हाइब्रिड कोरिंडर आती है। ये कुछ वैरायटी हैं जो कि अच्छा उत्पादन देती हैं। इनके अलावा मैंने कुछ अच्छी क्वालिटी के जो है बीज, खाद, फर्टिलाइजर और खेती में प्रयोग होने वाले जो इक्विपमेंट हैं उनका नीचे लिंक दिया है, तो आप वहां से भी जो है इनका चुनाव कर सकते हैं। और इनके अलावा आप चाहें तो देसी बीज का भी चुनाव कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखिए कि तेज जमाव करने वाली वैरायटी हो, जो पत्तियां हैं गहरे हरे रंग की होती हो, मुलायम। अगर आप इस तरीके से खेती करेंगे तब आप देखेंगे कि आपको जो है जो पौधा है वो भी अच्छे से ग्रोथ करेगा, विकास भी अच्छे से होगा और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होगा। और अब बात आती है कि 1 घंटे में जो जमाव करने का प्रोसेस है वो क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपको जो है साबुत यानी खड़ा धनिया लेना है, उसको जो है हल्के हाथों से रगड़ देना है। हल्के हाथों से रगड़ने में ध्यान दीजिए, बहुत तेजी से ना रगड़े, ऐसे रगड़े कि उसके जो है बीज पत्र खुल जाएं। जैसे दाल होती है ना, चना होती है, मटर होती है, उनके क्या होते हैं, जब दाल बनती है तो बीज पत्र खुल जाते हैं। एक ही बीज में जो है 2 बीज पत्र होते हैं। तो उस तरीके से जिसको आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, हल्का सा जो है इसको रगड़ लीजिए। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो बीज को तोड़ करके ही देती हैं। दूसरा स्टेप करना क्या है कि गुनगुना पानी लेना है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे, जो कि गुनगुना हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। उसमें जो है आपको 2 ग्राम ट्राइकोडर्मा या फिर कार्बेंडाजिम मिलाना है। ध्यान दीजिए, ट्राइकोडर्मा मिला रहे हैं तब भी 2 ग्राम लीजिए, कार्बेंडाजिम ले रहे हैं तो भी 2 ग्राम लीजिए। इन दोनों में से जो है एक को ही लेना है, दूसरे को नहीं लेना है। 30 मिनट जो है गुनगुने पानी में पहले बीज को भिगोइए, फिर 2 ग्राम कार्बेंडाजिम या फिर ट्राइकोडर्मा मिलाइए। तीसरे स्टेप में करना क्या है कि जो गीले बीज हैं आपके, इनको जो है सूती कपड़ा होता है उन पर बांध सकते हैं और 30 मिनट के लिए रख दीजिए। कुल लगभग 1 घंटे। 1 घंटे बाद जो है अंकुरण फूटने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और अब बात आती है कि इसकी बुआई कैसे करें। देखिए अगर आप गहराई की बात करूँ तो लगभग आधा सेंटीमीटर गहराई में बुआई करनी चाहिए, और बुआई करने के बाद हल्की जो है मिट्टी से उसको ढक देना चाहिए। तुरंत एक हल्की सिंचाई करनी चाहिए, सीधी धार में, या बार बार जो है सिंचाई नहीं करनी चाहिए। जो जल्दी जल्दी सिंचाई करने पे क्या है, डैम्पिंग ऑफ है, जड़ जो समस्याएं हैं वो आ जाती हैं। और अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। वीडियो के अंतिम में जो है मैं आपको बोनस टिप देने वाला हूं, जिससे कि जो है जमाव, उत्पादन सब कुछ जो है आपका बढ़ जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं कौन कौन से रोग समस्याएं आती हैं, उनको जो है आप कैसे नियंत्रित करेंगे। देखिए जो पहली समस्या जिसको बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ, अंकुरण ही सड़ जाता है। कारण जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि बहुत ज़्यादा पानी देने से जो है डैम्पिंग ऑफ आ जाता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में जड़ गलन रोग, ये आ जाता है। दूसरा जो हमला दिखता है वो इसको बोलते हैं फंगस। इससे क्या है, पत्तियां जो है पीली हो जाती है, बीज गलना शुरू हो जाता है, ये फंगस के कारण होता है। तीसरा जो कारण है कि बीज ही नहीं फूटता, इससे क्या है जमाव नहीं होता। तो देखिए अगर डैम्पिंग ऑफ आ रहा है तो 1 लीटर पानी में आप 4 से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेकर के स्प्रे कर सकते हैं। डैम्पिंग ऑफ की समस्या कम आएगी। बीज को उपचारित करके बोइए तो समस्या और भी कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर फंगस का खतरा आता है, पत्तियां पीली पड़ रही है, बीज गलना शुरू हो गया, तो कार्बेंडाजिम लीजिए 2 ग्राम,
1 लीटर पानी मिलाकर जो है जड़ के पास स्प्रे करेंगे, समस्या नहीं आएगी। और अगर बीज नहीं फूटता है तो ये जो है मिट्टी कमी का कारण होता है। इसमें जो है नीम की खली, गोबर का प्रयोग करेंगे तो आपके खेत में जो अंकुरण की कमी है वो देखने को नहीं मिलेगी और अंकुरण आपका लगातार जो है वो होता रहेगा। जमाव के बाद आप देखें कि हल्की सिंचाई कीजिए और ध्यान ये दीजिए कि जब धूप हो तभी सिंचाई कीजिए, दोपहर में, सुबह शाम में ना करें सर्दियों में। बाकी अगर गर्मी का मौसम है तब जो है आप धूप से बचा करके सुबह और शाम में आपको जो है सिंचाई करनी चाहिए। ये तो हो गई सिंचाई की बात। 5वें दिन पे आपको हल्का यूरिया भी यहाँ पे देना चाहिए। ये ध्यान दीजिए, धनिया जो है मुलायम फसल होती है तो यूरिया बहुत ही कम मात्रा में देना होता है। इसके बाद आती है हरी धनिया के लिए जो है कौन कौन सी खाद डालेंगे। देखिए बेसल डोज में आपको जो है 1 एकड़ में लगभग 50 किलो DAP और लगभग 10 से 15 किलो MOP पोटाश डालनी चाहिए। अब बुआई के 7 दिन बाद NPK 19-19-19 लेना है, पानी मिलाकर के स्प्रे कर देना है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा गोबर की खाद जितनी मात्रा में है वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर आप बोरोन, कैल्शियम या फिर इन चीज़ों को जो है स्प्रे के रूप में देते हैं तो फसल जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगी, बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। और अब बात आती है लागत कितनी आएगी। देखिए 1 एकड़ हरी धनिया की खेती के लिए लगभग आपको 2 से 3 हज़ार रुपये का बीज लग सकता है। खाद आपको लगभग जो है 1500-2000 की लग सकती है। दवा लगभग 500-600 लग सकती है। मजदूरी लगभग आपको 1000 रुपये की लग जाएगी। यानी लगभग यहाँ से हम मोटा देखें तो अगर आप खुद से काम करते हैं तब लागत कम आएगी। अगर आप खुद से काम नहीं करते हैं, लेबर की सहायता लेनी पड़ती है, तब आपकी खर्च ज़्यादा हो जाएगा। लेबर के साथ में लगभग 8-10 हज़ार रुपये, खुद से लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये। और अब बात आती है कि उत्पादन कितना हो। देखिए 1 एकड़ में जो है आपको लगभग 50 से 60 कुंटल हरी पत्ती का उत्पादन होता है। अगर 15 रुपये से लेकर 30 रुपये किलो का भी रेट मिल गया फिर भी आप यहाँ से जो है 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, जिसमें कि आपको जो शुद्ध मुनाफा है वो लगभग 80 से 85 हज़ार होने वाला है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप किसान हैं और आप छोटे जोत में खेती करते हैं, आपका जो जोत है, आपका जो खेत है बहुत बड़ा नहीं है, तब आपको जो है खुद से इसमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अगर आप खुद से मेहनत करेंगे तो आपकी जो बचत है वो आ जाएगी। और अब वीडियो के अंतिम में मैं आपको बोनस टिप देता हूँ कि किस विधि से जो है आप काफ़ी अच्छा उत्पादन भी ले पाएंगे और रोग समस्याएं भी नहीं आएंगी। देखिए आप चाहे गर्मी में कर रहे हैं, जाड़े में कर रहे हैं या बरसात में कर रहे हैं, सबसे पहला काम है बीज को उपचारित करना है। इसके अलावा क्या करना है कि बीज को जो है दोनों पत्र खोल के ही बुआई करनी है। इसके अलावा मैं एक चीज़ बोलूँगा कि डैम्पिंग ऑफ के लिए या फिर फंगस की समस्या के लिए कार्बेंडाजिम या फिर जो है बेबिस्टीन ले सकते हैं, कैप्टन ले सकते हैं या फिर ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं। इनसे बीज को उपचारित कीजिए, उसके बाद बुआई कीजिए। देखिए धनिया की फसल में फंगस और डैम्पिंग ऑफ बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए बीज को उपचारित करके बोइए। और सिंचाई ऐसे मौसम पर कीजिए, अगर सर्दी है तो दिन में करें, गर्मी बरसात है तो जो है आपको सुबह और शाम को सिंचाई करनी है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर हाई है तब सिंचाई नहीं करनी है। इसके अलावा किसान भाइयों मैं आपको एक और बोनस टिप देना चाहूँगा धनिया की खेती में कि खरपतवार नियंत्रण भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप जो है खरपतवार नियंत्रण धनिया की फसल में नहीं कर पाते हैं तब आप देखेंगे कि इसके भी जो है आपको बहुत ही खतरनाक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो धनिया की फसल में खरपतवार के लिए आप क्या कर सकते हैं, पेंडीमेथिलिन का स्प्रे कर सकते हैं बुआई के 24 घंटे के अंदर। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं आप तो एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि हाथ से निराई गुड़ाई कीजिए। पहली बार 15 से 20 दिन की अवस्था पे, दूसरी जो है 30 दिन की अवस्था पे लगभग कटाई के पहले। अगर आपको हाथ से खरपतवार हटाने में समस्या आ रही है तो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है जो अटैचमेंट है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहाँ पर जाकर के इनका चुनाव कर सकते हैं। धनिया की खेती के लिए वीडियो में मैं आपको अंतिम कुछ टिप्स देना चाहूँगा जिससे कि धनिया का जमाव है वो और भी जो है वो बेस्ट हो जाएगा। सबसे पहला, बीज को आप कभी भी बो रहे हैं, हरी धनिया की खेती कर रहे हैं ना, तो अगर आपको 10 किलो का बीज लगने वाला है तो आपको लगभग 12 किलो बीज डालना चाहिए, क्योंकि इनका जमाव कम होता है। पहली चीज़ है, फंगस वाली बीमारी इसमें ज़्यादा आती है, डैम्पिंग ऑफ आती है, तो खेत में ज़रूरत से ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि धनिया एक ऐसी फसल होती है जो कम समय में कम लागत में तैयार हो जाती है और मार्केट में पूरे साल भर जो है इसकी डिमांड बनी ही रहती है। तो अगर आप सही दिशा से इसकी खेती करेंगे तब आप देखेंगे काफ़ी अच्छा उत्पादन जो है वो आपको मिल सकता है। वीडियो के अंतिम में आपको ये बोलना चाहूँगा कि चाहे आप जाड़ा में लगा रहे हैं, गर्मी में लगा रहे हैं, बरसात में लगा रहे हैं, किसी मौसम में जो है आप धनिया की खेती कर रहे हैं तो बीज को जो है उपचारित करके बोइए, पहली टिप है। दूसरा है कि उसके बीज पत्र खोल दीजिए। तीसरा जो है उपचारित कीजिए। और चौथा क्या है कि सिंचाई जो है नियमित रूप से कीजिए। इसके अलावा जो है फंगस के लिए या फिर अन्य तरह की जो बीमारियां आती रहती हैं इसके लिए बीच बीच में जो आप कॉन्ट्रैक्ट फंगीसाइड का स्प्रे कीजिए। और इसमें जो है बीच बीच में कुछ ही अच्छी क्वालिटी का जो है किसी अच्छी कंपनी का आप इंसेक्टिसाइड लेकर के आएंगे, तब आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या है वो आपके खेत में अन्य किसान भाइयों की तुलना में बाद में आएगी। 2 तरीके हैं, या तो आप रोग और समस्या आ गई तो उसको नियंत्रित कीजिए, या तो अगर आप जो है रोग और समस्याएं कैसे आती हैं इसको समझ लिया तो रोग और समस्याएं आपके खेत में आएंगी ही नहीं। अगर आपके खेत में रोग और समस्याएं आ गई हैं और आप उसका नियंत्रण करने जा रहे हैं तो आपको खर्चा भी ज़्यादा आएगा
और हो सकता है कि उत्पादन जो है वो कम हो जाए। लेकिन अगर आप पहले सब कुछ सोच करके रखते हैं, सही दिशा में खेती करते हैं, तो आपकी लागत भी कम आएगी, मुनाफा भी ज़्यादा होगा, समय पे आपकी जो फसल है वो तैयार भी हो पाएगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने जो है आपको एक दिन में जो है 1 घंटे में धनिया उगाने का प्रोसेस बताया हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।